गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। 1 मिनट भगवान का नाम ले लिया जाए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण। तो हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रगट तब भगवान, योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरे मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य घाम वासित, कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आस, उस योगी के टूटते हैं पांडव समपास। चौथा अध्याय प्रारंभ थे। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त ये योग अब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को ये योग बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही मैं जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधम का प्राबल्य हो जाता है,
तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वो मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो जाओ। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे वो किसकी भी सेवा करें उन्हें समझना चाहिए वो मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको कभी बांधता नहीं है, कर्म में मेरी कामना ही नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी आप बनोगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गंभीर है। हे अर्जुन, जिसके कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो कभी प्रसन्न नहीं होता, शोक नहीं करता, आदि जो द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वो कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। हे अर्जुन, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिनका मन अचल है और यज्ञ के कर्म करने में जो तत्पर है, उसके वे सब दोष लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सर्व कर्म ज्ञानमय है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा को भजते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप में शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। हे अर्जुन, कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं और कोई कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। हे अर्जुन, कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होमते हैं, वही यज्ञ वेदता हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं
उनको ये लोक और परलोक दोनों ही उनके लिए समझो नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग मुझको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। ये व्रत बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म में लगा रहता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक और परलोक में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। जिसने परमेश्वर आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्री सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान इस अध्याय में महात्म सुनाते हैं लक्ष्मी जी को। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करता है उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वो साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वो साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे बेरी के साथ सिर लग गया। वो दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है और उसमें भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना तो बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वो दोनों बड़ी हुईं तो उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करेंगे। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वो विवाह नहीं कराती, मैं विवाह नहीं कराऊंगी, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। वो जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर जब वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे तब मैं विवाह कराऊंगी। तो माता और पिता ने प्रश्न किया, बेटी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं बेरी थी और एक संत के स्पर्श करने से हमारा कल्याण हुआ था, तो मैं जा करके पहले संत का दर्शन करूंगी। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी।
तो माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा उन्हें दे दिया। तब उन 2 कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके और प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती हुई जब वो बनारस में पहुंची, वहां जाकर देखा कि वो तपस्वी वहीं पर बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं महाराज, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आकर आप बैठे और लंबा आसन होने से एक बेरी के साथ आपके चरण लगे थे और दूसरे के तरफ सिर लगा था। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई थी। महाराज जी, आपकी कृपा से ही हमारी सद्गति हुई थी। तो संत जी ने कहा कि देवी, इसमें हमारा कोई शक्ति नहीं है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ ही ऐसा है, क्योंकि मैं प्रतिदिन गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ और महात्म्य पढ़ता हूँ, और उसी का फल है कि तुम्हारा कल्याण हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 4थे अध्याय के महात्म्य का फल था जो उन दोनों देवियों का उद्धार हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।